को पोंछकर साफ नरम मुलायम कपड़े से साफ करेंगे। फिर माँ के पास चलेंगे ताकि माँ आपको गर्म रख सके, दूध पिला सके। बच्चों को शुरुआती दिनों में उसके माता पिता या नानी दादी का गर्माहट मिलना बहुत जरूरी है। ये न केवल शिशु को ठंड से बचाता है, ये शिशु के माता पिता और उसके परिवार से रिश्ता भी बनाता है। बच्चों को अच्छी तरह से माँ या परिवार के किसी सदस्य की छाती से लगाकर बीच में रखा जाता है। इससे माँ या परिवार के किसी सदस्य और बच्चे के बीच में शरीर से शरीर का संपर्क होता है। आप जितनी देर चाहें बैठकर या लेटकर बच्चे को गर्माहट दे सकते हैं। बच्चे को छाती से सटाकर ऊपर से कपड़ा लपेटकर अपने शरीर की गर्मी दी जा सकती है। माँ अगर चाहे तो ऐसे ही बैठकर या लेटकर बच्चे को स्तनपान भी करा सकती है। डॉक्टर साहब ने हम लोगों को सलाह दिया है कि बच्चों को 2-4 दिनों के अंतराल पर ही नहलाना चाहिए। इससे बच्ची को सर्दी खांसी नहीं होगी और इसे बुखार भी नहीं लगेगा। और हम लोग तो बिटिया के जन्म के समय भी 2 दिन के बाद नहलाए थे, है ना प्रतिभा? और अभी भी हम लोग 2-4 दिनों के अंतराल पर ही नहलाते हैं। हाँ, ये है कि रोज साफ सूती कपड़े से इसके शरीर को अच्छी तरह से पोंछ देना होता है। इससे बिटिया स्वस्थ रहेगी। अगर बच्चे में जन्म के समय वजन कम हो तो उसे जन्म के 1 सप्ताह तक पानी से बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए। उसे साफ कपड़े से पोंछकर, नरम मुलायम कपड़े पहनाकर और कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कुसुम, चूल्हे से निकला हुआ धुआं मुन्नी को सांस लेने में तकलीफ दे सकती है। इसलिए मुन्नी को हमेशा चूल्हे के धुएं से दूर रखना। बच्चों को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। डॉक्टर साहब बोले थे ना कि मुन्नी को बुखार या खांसी होने पे एक बार डॉक्टर साहब से दिखवा लेना चाहिए। तो चलिए मैं जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड ले लेता हूँ। जरा जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड दीजिएगा। आप लोग मुन्नी का इतना ख्याल रखते हैं तभी तो ये इतना स्वस्थ रहती है ना? देखो समझो, बदलते मौसम में या सिर ढक कर नहीं रखने से बच्चों को ठंड लग जाती है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और इससे न्यूमोनिया हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या मुन्नी को निमोनिया हो गया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, मुन्नी को साधारण सा जुकाम है जिसकी वजह से उसे बुखार है। साधारण सर्दी खांसी जुकाम होने पर भी निमोनिया का जांच करा लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और हर माँ बाप को भी निमोनिया के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बुखार, सर्दी या जुकाम के अलावा अगर कभी तुम्हें लगे कि मुन्नी तेज गति से सांस ले रही हो, वो हाँफ रही हो, उसकी छाती से घरघराहट जैसी आवाज निकल रही हो, वो नाक के जगह मुंह से सांस ले रही है, दूध नहीं पी पा रही है, या फिर उसकी पसली चलने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, बेहोशी की हालत में हो या सुस्त पड़ी हो, तो बिना देर किए पास के हॉस्पिटल में जल्दी से ले जाकर डॉक्टर को दिखलाएं, नहीं तो मुन्नी की जान को खतरा हो सकता है। निमोनिया से बचाव के लिए मुन्नी का टीकाकरण अवश्य करवाएं। पहला टीका 1.5 माह पर, दूसरा टीका 3.5 माह पर और तीसरा टीका याद रहे 9 माह पर। ये टीके 5 साल तक के सभी बच्चों को लगवाए जाते हैं, जिससे निमोनिया होने की संभावना कम हो जाती है। ध्यान रहे, निमोनिया होने पर अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ठीक हो गया है, तब भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई की खुराक जरूर पूरी करें और बच्चे की जांच डॉक्टर के पास ले जाकर दोबारा जरूर कराएं ताकि निमोनिया वापस ना आ पाए।
हमने तो अपने बच्चे की निमोनिया से बचने की पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले निमोनिया के लक्षण को पहचान लें और इसका पता लगने पे तुरंत बिना देर किए हुए किसी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से जरूर दिखवाएं। और तीसरा, निमोनिया के 3 टीके लगवाना कभी मत भूलें। धन्यवाद।